लोग दरभंगा जिला में हैं और हमारे साथ प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। और सबसे पहले तो अभी हम लोग चुनावी मुद्दा के लिए इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो भोलू जी, आपको टीवी टाइम्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस व्यस्तता समय में हम लोग के लोकसभा प्रत्याशी के लिए और यहाँ के लोग के लिए आप जानने के लिए आए हैं कि किस हाल में है यहाँ के लोकसभा संसदीय क्षेत्र। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। चूँकि आपके कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। चूँकि वो पहले से भी राजनीतिक पॉलिटिक्स करियर में उनका करियर रहा है, यहाँ के विधानसभा से भी संभवतः एमएलए भी रह चुके हैं 3-4 बार, 5 बार, और अभी सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि बहुत सारा चीज़ों पे हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सिर्फ़ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, वो मुद्दे पे बात नहीं करता है, चूँकि जो धरातल की बातें होता है, वो नहीं करता है। चूँकि वो एक-दूसरे की कमी निकालने में रहती है। कल ही आपके सीनियर लीडर संभवतः बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी मधुबनी आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे दुश्मनी किसी चीज़ों से नहीं है, दुश्मनी है तो बेरोज़गारी से। चूँकि अब मैं एक चीज़ हमें भी बड़ा दुखी होता है सर, चूँकि कि हम लोग भी बिहार से हैं। यहाँ के अभी भी मधुबनी से हम लोग चल के दरभंगा आए और यहाँ से लोग बहुत बड़ा प्लान करते हैं, जो किसी काम-राज के लिए 5,000 7,000 नौकरियों के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं। और आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में एक सांसद की बड़ी पोस्ट होती है, चूँकि उनको दिल्ली संसद में जाके उनके क्वेश्चन को उठाना होता है। तो क्या अपेक्षा करे जनता? क्योंकि पहले भी उन्होंने एमएलए रहा है आपके नेता यहाँ से, और इस बार सांसद की चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या करना संदेश देना चाहिए? देखिए, हम लोग के नेता जो है यहाँ के प्रतिनिधि ललित कुमार यादव जी, इन्होंने 6 बार जीतने का काम किया। यहीं बगल के ही विधानसभा सदन में 6-6 बार जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग के नेता जो है 6 बार एक ही विधानसभा से, एक ही पार्टी से अगर 6-6 बार जीतते हैं तो उसका क्या स्थिति रहे होंगे। अच्छे व्यक्ति रहे होंगे तभी 6 बार चुनाया है, पहली बात। दूसरा बात कि वो जो अभी हम लोग के वर्तमान सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के, वो एक बार यहीं के मतलब लोकसभीय क्षेत्र में विधानसभा से लड़े थे और अब पूर्णतः फिर इलेक्शन होने पर वहीं के जनता 30,000 वोट से 30,000 वोट से उसको हराने का काम किए, क्योंकि लोग यहाँ के जानते हैं उनके बारे में कि ये व्यक्ति जब जीत के जाते हैं विधानसभा में गया, एक बार भी एक क्वेश्चन तक आप दिखा दीजिए कि एक क्वेश्चन वो विधानसभा में नहीं किए होंगे अपने क्षेत्र के बारे में। तो लोकसभा में फिर उनका वो कैंडिडेट बनाया गया और लोकसभा में जब आए हैं तो आप 5 वर्ष बीत गए, लेकिन आप कहीं भी देख लीजिए एक रोजगार का कहीं या कहीं पर एक अपने संसदीय क्षेत्र से कोई भी काम करने का काम नहीं किए। जहां तक कि यहाँ अभी जो है क्या बोलते हैं एम्स आना था, एम्स को लाके हमारे गठबंधन के सरकार ने यहाँ काम चालू करवाना था और स्वीकृत भी कर दिया गया। उसके बाद क्या किया, पॉपुलेशन से मतलब मिट्टी जो खोना हुआ था उसमें ले जाके गोपाल जी ठाकुर 5 ठो नाव देने का काम किया और दिखाने का काम किया कि नहीं यहाँ एम्स नहीं बनेगा, यहाँ से ले जाइए। तो प्रतिनिधि का ये काम नहीं होता है। प्रतिनिधि का हमेशा काम रहा है कि अपने क्षेत्र में अच्छे काम करना, हमारे लोग को सहयोग देना। और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से एम्स भिगा रहे हैं। एम्स तो पर्सनल एक बीजेपी का नहीं है, एक इंडिया गठबंधन का तो नहीं है, ये आम आदमी का है। और कोई भी नेता जो चुन के जाते हैं वो आम आदमी के टैक्स से ही बनवाते हैं। तो आम आदमी को अगर सुविधा देने में आप नहीं सक्षम नहीं है तो आप प्रतिनिधि करने का कोई लायक नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए। और इस बार यहाँ की जनता समझ चुकी है और इनको वोट के माध्यम से बता देगी। और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बारे में आप बोले हैं कि उन्होंने ऐसा बात बोला, तो 100% हमारे नेता युवा के प्रति बहुत ही सक्षम है। आपने देखा कि पहले इससे पीछे जो चुनावी माहौल था उसमें उन्होंने वादा किया कि हम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं बने, कुछ वोट के कारण, हमारा 2-4 सीट लूज होने के कारण हमारा नेता चूक गए, नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। लेकिन कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार जी को सहयोग करके या नीतीश कुमार सहयोग लेके हमारे नेता के साथ डिप्टी सीएम बनाए। लेकिन हमारे नेता ने एक ही बात बोला अपने मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय से, कि आप अगर हमारे साथ अगर सरकार बनाते हैं तो हमने जो वादा किया सरकार में चुनाव में, वो सरकार आते ही आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने 17 महीने में
5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि अभी भी बता दें कि दिसंबर में पूरे इंडिया में डाटा बेस किया गया था कि हर 3 युवा के पीछे एक युवा अभी भी बेरोजगार है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये तो हमारे नेता ही बोल रहे हैं ना, हमारे नेता ही बोल रहे हैं, हर मंच से बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं, कि हम लोग कहें तो यहाँ बीजेपी 20 साल से सरकार में है। आप देख सकते हैं कि मेरा ये नेता मात्र 17 महीना आए और 17 महीना में जो काम किए उसका होड़ लगा हुआ है। कभी नीतीश जी बोलते हैं हमने किया, कभी बीजेपी कहता है हमने किया, और जनता जान रही है कि किसने किया। अगर नहीं तो 17 महीने का होड़ क्यों लगाए हुए भाई? 20 साल से आप सरकार में, 20 साल का बात कीजिए ना, ये 17 महीना ही क्रेडिट लेना है। तो ये जनता जान रही है, सब जानती है कि क्या करना है, झूठे सरकार को उखाड़ फेंकना है। भोलू जी, सबसे पॉइंटली बात हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में, क्योंकि अभी देश में बहुत बड़ा मैटर है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के। जितने भी छोटे पार्टी हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का बार बार नोटिस करने के बाद उन्होंने बोला था कि डिक्लेरेशन देना है। क्योंकि छोटे छोटे पार्टी, आपके आरजेडी भी है, 74 करोड़ के उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, जेडीयू है, छोटे छोटे पार्टी ने अपने आप डिक्लेरेशन दे दिया। क्योंकि बड़े पार्टी अभी भी डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खारिज किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किसके भरोसे इतनी चल रही है कि उनको किसी बात का डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है, तो वो अभी तक डिक्लेरेशन नहीं दे रहे? अभी जो आप देख रहे हैं ना कि वो हर एक मंच से बोलता है 400 पार, 4000 पार, 4 लाख पार। तो ये उम्मीद में है कि अगर हम 400 पार होते हैं, फुल बहुमत की सरकार बनती है, तो हम ये सभी को जेब में रखेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। अभी देने का क्या जरूरी है? चुनाव के बाद तो फिर हम हैं, और उसको प्लेमिट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा सभी चीज को। इसीलिए उसको मतलब है ना कि अगर सैया भेल कतवाल का डर काहे का, वही है। अगर वो फुल बहुमत में सरकार आती है, 400 पार करती है, तो आप देखे हैं कि वो अपने हिसाब से ही मतलब संविधान को बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि पहले भी बीजेपी की सरकार रही है कुछ दिन, और आज की जो बीजेपी की सरकार है, एक अटल जी की सरकार थी, जो देखिए एक सीट के कारण वो क्या किए, अपना सरकार गिरा लिए। लेकिन आज के दिन में अगर कहीं भी देखिए चुनाव होती है, तो वहां अगर 10-20 सरकार विधायक कम है बीजेपी के, तो देखिएगा उसका एक वायरल होता है फोटो, अटैची लेके उतर रहे हैं अमित शाह, उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और वहां समझ जाता है लोग कि वहां बीजेपी की सरकार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैग लेके निकल रहे हैं, इसका मतलब वहां पैसा देगा और 10 विधायक तोड़ के अपना सरकार बनाएगा। तो बस सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो घोटाला है वो तो बहुत बड़ा घोटाला है। आप वो बोल रहे हैं, आप LIC में देखिए ना, LIC का जो PM फंड है उसको आप क्या किए हैं? उसको भी तो दुरुपयोग कर रहे हैं ना आप। वो तो आम जनता के पैसा थी, आप उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने चुनाव में लगा रहे हैं, चुनाव में खर्च कर रहे हैं। तो ये मतलब अपने हिसाब से हिटलरशाही की सरकार चलाते हैं, लेकिन जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप एक जनता को देखते होइएगा कि जनता एक वोट दे के उसको चुनती है और उतारना भी जानती है। तो आप इस तरह से नहीं कीजिए जो कि आपको मतलब उसका खामियाजा भुगतना पड़े। और 100% भरोसा है हमको कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, और महागठबंधन की सरकार जब बनी तो नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि क्या करेंगे। इंडिया जैसे जिस तरह से परेशान लोगों को कर रहे हैं, आप आपने इससे पहले भी बहुत बार सरकार रहा है, आपने देखा है कि विपक्षी को किस तरह से मुख्यमंत्री को बिना आरोपित साबित किए हुए ही जेल में डाल देते हैं। क्या ये अन्याय है? बताइए। हाँ, बिल्कुल डेमोक्रेटिक की हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन किसी सीएम को इस तरह से दो सीएम आज तक नहीं किया गया। दो सीएम को बंद कर दिया गया है। मतलब आम आदमी में डर घुसा दिया गया है कि अगर तुम बीजेपी का झंडा लेके जाओगे तो तुम जेल में जाओगे। मतलब ये है कि तुम बीजेपी का चोला पहन लो, बस ठीक हो। अगर तुम कितना भी गलत करके आए हो, मतलब यहाँ वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, यहाँ धुल गए, और अगर इंडिया गठबंधन में जाओगे तो जेल जाओगे। मतलब डराने का काम कर रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट का देखिए ना, कितना अवहेलना किया है, एक दो क्या कहते हैं, कितना अवहेलना किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है कि मतलब क्या किया जा रहा है और कैसे हो रहा है। आप देखिए ना, आप 70 साल के बूढ़े हो गए हैं, तो आप रिटायर नहीं लेंगे, लेकिन 4 साल के जो ये है, क्या नाम है, जॉब जो दे रहे हैं, अग्निवीर, ये क्या है? अरे 4 साल में आप 5 साल का चुनाव आप लड़ रहे हैं, 70 साल का आप हो गए तो आपको एक मौका और चाहिए 5 साल।
लेकिन हमारे युवा अगर 4 साल में आते हैं तो आप उसको अग्निवीर मतलब ये भी नहीं देते हैं कि आप बॉर्डर पर मतलब ये हो गए हैं तो आपको क्या बोलते हैं शहीद का दर्जा दिया जाए। तो शहीद का दर्जा भी नहीं देना चाहते। क्यों भाई? आपके लिए क्यों बॉर्डर पर रक्षा करेगा? आम आदमी को क्यों रक्षा करेगा वो? जो अपने अपने बच्चे को जन्म देके उसके बाद बॉर्डर पे माँ बोलती है नहीं बच्चे जाओ तुम देश के लिए लड़ाई करो लड़ो, उसके लिए आप शहीद का दर्जा भी नहीं देना चाहते हैं। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? जो आदमी आपके रक्षा में है वो मतलब ऐसे ही है? मतलब बेरोजगार को आप ये 4 साल का जुमला दे रहे हैं और 4 साल में उसका अगर हत्या मतलब वहाँ अगर आतंकवादी हमला में मारा गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दीजिएगा। तो ये आम आदमी के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये सभी जानते हैं, हर आदमी जानते हैं। तो हमारे नेता बोले हैं कि सबसे पहले हम उसी चीज़ को ठीक करेंगे और हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं उसमें वो प्रयासरत काम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए पूरे इंडिया के लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि नेता बोले हैं, युवा नेता है, इनमें एक ललक है नेतागिरी का। तो अगर एक मतलब सरकार में आते हैं, जिस तरह से बीजेपी को 40 सीट 39 सीट देने का काम किए, हम लोग अगर इंडिया गठबंधन को यहाँ से 40 सीट देंगे तो 100% यहाँ में विकास का काम है। सर बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा फंड मिलता है और दोनों की स्थिति जो है काफ़ी लचर है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेशन बिहार में ही लेट चलता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीजन यही है ना सर कि सरकार में जब लोग आते हैं तो मतलब यहाँ सर जब चुनाव है तो बड़े बड़े बात करेंगे और जब उस लाइन पे काम करना हो तो नहीं करेंगे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव आपने देखा है कि 17 साल में 17 महीने में कितने बार स्वास्थ्य मंत्री बने और कितने हॉस्पिटल को अचक निरीक्षण किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं समझे। रात में 2 बजे रात में 1:30 बजे रात में वो हमेशा क्या किए हैं कहीं भी अचक निरीक्षण में चले गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर हमारे नेता यहाँ से गुजरते थे हाईवे यहाँ से बगल में, अगर पूर्णिया जाने के क्रम में कभी भी लगता था कि वहाँ जाना है नेता को, तो यहाँ के नेता यहाँ के जो वर्कर है हॉस्पिटल का वर्कर वो हम लोग को फोन करते थे कि आपके नेता आ रहे हैं कहीं यहाँ तो नहीं आ जाएंगे डीएमसीएच में। हम बोले आएंगे निश्चित, हम कोई ठीक नहीं है कि हमारे नेता कब आपके चेक इन में आ सकते हैं। तो एक डर का भावना था, लोगों में लग रहा था कि नहीं अगर हम अच्छे से काम नहीं करते हैं तो तेजस्वी जी यहाँ आ जाएंगे। और ये देखे होइएगा आप रात में जब निकलते थे तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती थी कि हमारे नेता ऐसा है। और आम लोग को भी लग रहा था कि नहीं आज नेता अगर स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तेजस्वी जी तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ जब वो सरकार में आए थे तो 2500 बेड का यहाँ एम्स रुकने का काम हुआ, तो 2500 बेड का यहाँ हॉस्पिटल देने का भी काम किए। बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, दरभंगा के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए। लास्ट में सवाल रहेगा सर, सांसद आपके यहाँ से सीट अगर निकालता है तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? एम्स बनाना, पहला प्राथमिकता है एम्स बनाना, जाम से निजात करना। और जो भी सांसद इच्छुक पोस्ट जो भी होता है उसमें हमको लगता है कि हमारे नेता जो है यहाँ के ललित कुमार यादव जी लोकसभा प्रत्याशी वो काम करने में सक्षम है। आप समझिए ना कि एक ही विधानसभा से 6 बार वो विधायक बने हैं और अभी जो वर्तमान गोपाल जी ठाकुर है वो एक बार जीते और उसके बाद 30,000 से हार गया। इसका आप उल्लंघन कर सकते हैं कि हमारे नेता में उनमें क्या अंतर है। और हमारे नेता को जिस दिन सिंबल मिला है उसी दिन से लोग को लग रहा है कि नहीं ललित यादव जिंदाबाद, जीत गया ललित यादव। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया हम लोगों को। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को दिखाइए और बताइए सही क्या है। बस यही रिक्वेस्ट है सभी लोग से, आप लोग से भी कि जो सही है उस पर प्रकाशन डालिए। जो सही है, हम ऐसा नहीं करें कि हम अगर नहीं सही है तो हमको सही दिखाइए, लेकिन जो सही है उसके लिए सही आप दिखाइए। यही